नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपकी नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। सुख की सरकार ने 3 साल में जुटाया 26,000 करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7,500 करोड़। हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने जुटाया रिकॉर्ड रेवेन्यू। छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर बेशक कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए होने जा रहा है, लेकिन स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट रेवेन्यू जुटाने में रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 3 साल के भीतर 26,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया है, यानी हर साल औसतन 866 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। सुक्खू सरकार ने आबकारी नीति की बदौलत 3 साल में शराब ठेकों के आवंटन से आने वाले राजस्व के तौर पर 7,500 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। ये आंकड़ा 3 साल का है। हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने 3 साल के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार 3 साल के रेवेन्यू की रकम 26,000 करोड़ रुपए है। आबकारी विभाग के प्रवक्ता के अनुसार पिछले 3 साल में रेवेन्यू की कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10,248.56 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया गया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 10,880.57 करोड़ रुपए हो गया। मौजूदा वित्त वर्ष में अभी तक यानी सितंबर 2025 तक आबकारी विभाग ने 5,536.30 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण किया है। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 की तुलना में जीएसटी, एक्साइज, वैट, पीजीटी व अन्य करों से प्राप्त राजस्व का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शराब ठेकों की नीलामी से आई रकम। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने विभाग में पारदर्शिता और कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार लागू किए। इन सुधारों में वर्ष 2023-24 और 24-25 में शराब ठेकों के आवंटन की प्रणाली शामिल है। इस पहल से आबकारी राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आबकारी राजस्व वर्ष 2022-23 के 2,147.04 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2,631.30 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार ये वर्ष 2024-25 में 2,776.41 करोड़ रुपए हो गया। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार की बजट घोषणाओं के अनुसार शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपए का मिल्क सेस लगाया गया है। इससे वर्ष 2023-24 में 144.84 करोड़ रुपए और 2024-25 में 141.92 करोड़ रुपए अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मिले हैं। इन पैसों का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की सहायता के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 से नेचुरल फार्मिंग सेस भी लगाया गया है, जिससे 24.62 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए WDSS बेसहारा अथवा विधवा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों के लिए के रूप में भारतीय और विदेशी शराब के निर्यात पर प्रति बल्क लीटर 1.5 रुपए का सेस लगाया गया है। अब डिजिटल समय में सारे परमिट ऑनलाइन जारी होते हैं। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश रिकॉर्ड राजस्व जुटाने में कामयाब रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 3 साल के भीतर 26,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया है, यानी हर साल औसतन 866 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। अब दैनिक वेतन के आधार पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी मिलेगा ओपीएस का लाभ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने पेंशन देने का लिया बड़ा फैसला। अधिसूचना में बड़ा संशोधन। हिमाचल प्रदेश में दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। हिमाचल सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ओपीएस के तहत शामिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र सिंह केस का लाभ सभी को देने का फैसला लिया है। बुधवार को वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बाबत आदेश जारी किया है।
वित्त विभाग की ओर से 14 फरवरी 2019 की अधिसूचना को संशोधित कर दिया गया है। इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन आधार पर लंबे समय तक कार्य करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। वर्षों से लंबित मांगों, असमानताओं को दूर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। विभाग की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दैनिक वेतन पर सेवा का लाभ, 5 वर्ष की सेवा को 1 साल के बराबर पेंशन के लिए लाभ दिया जाएगा, चाहे उनकी नियमितीकरण की तिथि कोई भी रही हो। ये फैसला पुरानी पेंशन योजना की 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी बहाली के बाद लिया गया है। संशोधित निर्देशों का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो सीसीएस पेंशन नियम 1972 यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है। इसके तहत 5 वर्ष दैनिक वेतन सेवा को 1 वर्ष क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। यह लाभ उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवाएं नियमितीकरण नीति के तहत नियमित की गई थी। पेंशन तभी मिलेगी जब नियमित सेवा और दैनिक वेतन सेवा से प्राप्त लाभ के कुल 10 वर्ष बनेंगे। जिनको 15 मई 2003 या उसके बाद नियमित किया गया था और जो एनपीएस में थे, वे भी पेंशन के हकदार होंगे। उन्हें ओपीएस विकल्प चुनना होगा और सरकार के योगदान और लाभांश को सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। जिन कर्मचारियों ने ये विकल्प नहीं चुना है, वह 60 दिन में विकल्प दर्ज कर सकते हैं। पेंशन की प्रभावी तिथि 15 मई 2003 से पहले नियमित हुए कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2018 रखी गई है। 15 मई 2003 या इसके बाद नियमित हुए और पहले एनपीएस में शामिल कर्मचारी को पेंशन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। 1404 कर्मचारियों के फेवर में हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। छीने गए सेवा लाभ तुरंत बहाल करे सरकार। सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश न मानने पर इन लेक्चरर्स की ओर से अनुपालना याचिका की गई थी दायर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूल कैडर के 1404 लेक्चरर्स के छीने गए सेवा लाभों को तुरंत बहाल करने के आदेश दिए हैं। यह सेवा लाभ उन्हें अदालत के निर्णयों के आधार पर दिए गए थे। लाभार्थी शिक्षकों को वर्ष 2009 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। अदालत के आदेशों के आधार पर उनकी सेवाओं को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित माना गया था। शिक्षा विभाग ने ये लाभ पहले से ही इन शिक्षकों को दिए थे, लेकिन एक्ट की आड़ में कार्यालय आदेश 17 मार्च 2025 के तहत वापस ले लिए गए थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का क्या फैसला? इस मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को 31 दिसंबर या उससे पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले अध्यापकों को समान लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में बताया था कि वे मार्च माह के सरकार के विवादित कार्यालय आदेश से व्यथित थे। उस आदेश में हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारी की शर्तें अधिनियम 2024 के अधिनियम के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें दिए गए सेवा लाभ वापस ले लिए थे। इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं के पहले से विस्तारित सेवा लाभ वापस ले लिए गए, जबकि समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों के समान लाभों के दावे को 17 मार्च के कार्यालय आदेश के आधार पर अलग अलग निर्णय पारित करके खारिज कर दिया गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला? दरअसल राज्य सरकार के शिक्षा सचिव ने 11/7/2008 और 23/9/2008 को विभिन्न विषयों में लेक्चरर स्कूल संवर्ग के 1404 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की थी। ये पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा दिनांक 28/8/2008 और दिनांक 17/2/2009 को अनुबंध के आधार पर भरे जाने के लिए विज्ञापित किए गए थे। वहीं लेक्चरर्स स्कूल संवर्ग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम में अनुबंध नियुक्ति का प्रावधान 25/6/2009 को अधिसूचित किया गया था। इससे नाराज याचिकाकर्ताओं ने अदालत में मामले दायर किए। अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही नियमित मानते हुए सभी सेवा लाभ प्रदान करें। न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस निर्णय का लाभ कुछ शिक्षकों को दिया गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 के लागू होने के बाद याचिकाकर्ताओं के दावे को इस साल 17 मार्च के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अनुपालन याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वे निर्णय को अक्षरश लागू करें क्योंकि ये अंतिम हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले को फिर से सरकार के समक्ष उठाया गया। शिक्षा विभाग को सूचित किया गया है कि उपरोक्त निर्णय सेवा शर्त एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। ये कहा गया कि कुछ याचिकाकर्ताओं को 18/8/2025 के आदेश द्वारा अनुबंध पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। इन 1404 पदों पर भर्ती किए गए शेष लेक्चरर्स को भी नियमित नियुक्ति दी जानी है। सरकार ने शिक्षा विभाग को बताया कि इन तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के निर्णय के अनुपालन में 17 मार्च का आदेश निष्प्रभावी हो गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं और गैर याचिकाकर्ताओं को शुरू से ही नियमित कर्मचारी माना जाए। ये भी बताया गया कि उन्हें 10/300, 34/800 प्लस 4200 ग्रेड पे समय समय पर स्वीकार्य भत्ते, उनकी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आरंभिक रूप से नियुक्ति की अवधि से सभी परिणामी लाभों के साथ वेतनमान दिया जाएगा। संबंधित प्रधानाचार्य को हाईकोर्ट के आदेशानुसार याचिका दायर करने की तिथि से केवल 3 वर्षों के लिए ही आर्थिक लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 10 सितंबर 2025 के उपरोक्त कार्यालय आदेशों के मद्देनजर 17/3/2025 के कार्यालय आदेश के कारण उत्पन्न उनकी शिकायतों का निवारण हो गया है। इसलिए इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, सिवाय इनके कि प्रतिवादियों को समयबद्ध तरीके से याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य सेवा लाभ बहाल करने के निर्देश जारी किए जाएं। फिलहाल मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।